नमस्कार बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4 किया था जो कि स्टेटमेंट प्रॉब्लम थी। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। ये भी एक स्टेटमेंट प्रॉब्लम है। क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। यहाँ पर सबसे ध्यान देने वाली बात है, यहाँ समकोण त्रिभुज दे रखा है तो हमें समकोण त्रिभुज की ऊंचाई और आधार दोनों ज्ञात करने हैं। कर्ण तो हमें 13 सेंटीमीटर दे ही रखा है। जब भी समकोण त्रिभुज आए तो आपको ये बात सबसे पहले पता होनी चाहिए कि पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। ठीक है, हमेशा समकोण त्रिभुज के क्वेश्चन में पाइथागोरस प्रमेय लगता है। अब हमें ऊंचाई दे रखी है आधार के टर्म्स में, तो हम लेंगे माना त्रिभुज का आधार है x सेंटीमीटर। तो सीधी सी बात है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऊंचाई क्या दे रखी है, 7 सेंटीमीटर कम। तो त्रिभुज की ऊंचाई कितनी आ गई, x माइनस 7 सेंटीमीटर। और कर्ण कितना दे रखा है, 13 सेंटीमीटर। और अब पाइथागोरस प्रमेय आप सबको पता है कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, लंब की घात 2 प्लस आधार की घात 2 इक्वल टू कर्ण की घात 2। ये आप लोग 7वीं कक्षा से करते आ रहे हो पाइथागोरस प्रमेय। अब तक आपको बिल्कुल पक्के से याद हो जाना चाहिए कि पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज में क्या होता है। ये कर्ण, ये आधार और ये लंब को हम ऊंचाई भी बोलते हैं। तो लंब की घात 2 आधार की प्लस आधार की घात 2 इक्वल टू कर्ण की घात 2। अब लंब, आधार और कर्ण सब मैंने यहाँ से डाल दिया। लंब आ गया x माइनस 7 की घात 2, ऊंचाई मतलब लंब, प्लस आधार डाल दिया x की घात 2 और कर्ण डाल दिया 13 की घात 2। अब मैं इसको सॉल्व करूँगी, यहाँ लग जाएगा a माइनस बी की घात 2 वाला प्रमेय, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये प्रमेय आप सबको आता है, छोटी क्लासेस से करते आ रहे हो। ये सरसमीका है। तो ये बन गया x स्क्वायर प्लस b मतलब 7 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 7 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर क्या होता है 169। अब x का स्क्वायर x स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2 इंटू 7 माइनस 14x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 169। ये समीकरण बन गया। अब इस समीकरण को सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर जमा होकर क्या बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 और 169 इधर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा माइनस 169। उधर क्या रह गया 0, उधर कुछ नहीं है तो क्या रह गया 0। अब 2x स्क्वायर माइनस 14x 169 में से 49 माइनस किए तो क्या आ गया 120। तो ये आ गया माइनस 120, क्योंकि साइन हमेशा किसका लगता है, बड़े वाले का। तो ये हमारा समीकरण बन गया। अब इन सब में 2 कॉमन है, हमने 2 बाहर निकाल लिया। अंदर क्या बचा एक्स स्क्वायर, 14 में से 2 बाहर निकाला माइनस 7x, 120 में से 2 बाहर निकाला क्या बचा 60। तो ये 2 ब्रैकेट से बाहर आ गया, ये 2 उधर जाके 0 से भाग हो जाएगा तो ये 0 ही बन जाएगा। तो हमारा समीकरण आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60। अब हम इस समीकरण को सॉल्व करना सीखते हैं। अब इस समीकरण को सॉल्व करते हैं। देखो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60। आप सबको पता है ए क्या होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी क्या होता है एक्स का गुणांक माइनस 7 और सी ये कांस्टेंट टर्म माइनस 60। ए बी सी लिख लिया। ए और सी को गुणा करेंगे, ए और सी को गुणा किया क्या आया माइनस 60। अब हमें मध्य पद को इस प्रकार तोड़ना है कि इसकी जमा या घटा तो आए माइनस 7, लेकिन इसकी गुणा आए माइनस 60। तो हमने माइनस 7 को कैसे तोड़ के लिखा, माइनस 12 प्लस 5। तो ये मध्य पद को तोड़ने की क्रिया आपको 7वीं कक्षा से सिखा रही हूँ मैं, 8वीं कक्षा से सिखा रही हूँ। तो ये आपको अब तक आ जानी चाहिए कि माइनस 7 को इस प्रकार तोड़ के लिखो कि इसकी गुणा तो आए माइनस 60, लेकिन इसकी जमा या घटा आए माइनस 7। तो मैंने इसको ऐसे लिख लिया। अब ये 2 पद हो गए, x अंदर जाके माइनस 12 से भी गुणा हो गया और प्लस 5 से भी। ये देखिए ये 4 पद बन गए।
अब पहले दो पदों में से जो कॉमन है वो बाहर निकाल लो, सिर्फ x कॉमन है तो अंदर क्या बचा x माइनस 12। अब ये जो ब्रैकेट बन रही है यही सेम ब्रैकेट यहाँ बननी चाहिए, तो हमने 5 बाहर निकाल लिया, 5 यहाँ से बाहर निकाला तो क्या बचा x, यहाँ से 5 बाहर निकाला तो क्या बचा -12, तो आंसर आ गया x माइनस 12। ये इक्वल टू 0 लगा दिया। अब दोनों जगह दोनों पदों में x माइनस 12 कॉमन ब्रैकेट है, ये हमने बाहर निकाल ली कॉमन ब्रैकेट x माइनस 12, अंदर क्या बचा x प्लस 5, तो ये दो टुकड़े हो गए, दो गुणनखंड हो गए, मध्य पद की तोड़ने की प्रक्रिया से दो गुणनखंड कर लिए। अब ये इक्वल टू 0 है, अब या तो x माइनस 12 0 होगा या x प्लस 5 0 होगा। इस समीकरण को सॉल्व कर लेंगे, -12 उधर ले गए, ये क्या आ गया x प्लस 12 और ये आ गया माइनस x माइनस 5। अब माइनस तो हो नहीं सकता, हमने समकोण त्रिभुज की आधार माइनस में तो हो नहीं सकता, किसी भी चीज़ की लंबाई या ऊंचाई माइनस में नहीं होती, तो ये रिजेक्ट हो गया। तो x आ गया 12, यानी कि आधार आ गया 12 और ऊंचाई आ गई 12 माइनस 7 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, यानी कि 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर ये दो आंसर आ गए। ठीक है, हमारी समकोण त्रिभुज के दो भुजाएं निकल आई, एक 12 है और एक 5 है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब बच्चों अगला क्वेश्चन है, एक कुटीर उद्योग मतलब एक ग्रामीण उद्योग या जो छोटे लेवल के उद्योग होते हैं, एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन पर यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, यानी कि प्रत्येक नग का मूल्य, नग मतलब प्रत्येक बर्तन का मूल्य, उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक था। दुगने से 3 अधिक। यदि उस दिन निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो हमने मान लिया, माना बर्तनों की संख्या x, माना उस दिन बर्तन बनाए गए x, तो प्रत्येक नग बर्तन की लागत क्या दे रखी है, दुगने से 3 अधिक, यानी कि बर्तनों की संख्या का दुगना 2x और उससे 3 अधिक, तो 2x प्लस 3, 2x में क्या प्लस कर दिया 3, यानी कि प्रत्येक बर्तन की लागत मतलब मूल्य आ गया 2x प्लस 3 रुपये। अब बर्तन कितने बनाए गए उस दिन x, अगर हम x बर्तनों की संख्या को प्रत्येक बर्तन के मूल्य से मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल कुल निर्माण लागत आ जाएगी 90 रुपये। तो हमने क्या किया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बर्तनों की संख्या इंटू प्रत्येक बर्तन की लागत इक्वल टू कुल निर्माण लागत। अब बर्तनों की संख्या हमें क्या दे रखी है x, और प्रत्येक बर्तन की लागत कितनी है 2x प्लस 3, x और 2x प्लस 3 को गुणा किया इक्वल टू कितना आ गया 90 रुपये, क्योंकि कुल निर्माण लागत उस दिन कितनी हुई है 90 रुपये की। तो ये हमारा समीकरण बन गया। अब इस समीकरण को सॉल्व करते हैं हम, x अंदर जाके 2x प्लस 3 से गुना हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 90। 90 को इधर ले आए, क्या बन गया -90, तो ये हमारा समीकरण आ गया। अब इस समीकरण को हम मध्य पद की प्रक्रिया से गुणनखंडन करेंगे। a कितना आया 2, b कितना आया 3 और c आया -90। a और c को गुणा कर दिया, 2 गुना -90 इक्वल टू -180। अब ये आ गया 2x स्क्वायर प्लस 3x -90 इक्वल टू 0। अब 3 को हम इस प्रकार टुकड़े करेंगे कि इसकी जमा या घटा तो 3 ही आए, लेकिन गुणा आए -180। अब 15 और -12 को गुणा करो तो ये आती है -180, गुणा करके देखो आप, तो ये -180 आती है। तो यानी कि ये हमारे दो टुकड़े हो गए 15 और 12। अब x अंदर जाके 15 से भी गुणा हो जाएगा और 12 से भी, तो ये आ गया 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है, सिर्फ x कॉमन निकल रहा है, तो अंदर क्या बचा 2x प्लस 15, और इन दोनों में से क्या बाहर कॉमन निकलेगा 6, 6 दूनी 12 और 6 15 90, -6 बाहर निकाल दिया, अंदर क्या बचा 2x प्लस 15, क्योंकि जो ब्रैकेट यहाँ बनती है वो सेम ब्रैकेट हमें यहाँ बनानी होती है, इसीलिए हमने माइनस भी बाहर निकाल दिया, क्योंकि माइनस भी कॉमन है और 6 भी बाहर निकाल दिया। अब 2x प्लस 15 दोनों ब्रैकेट्स दोनों जगह कॉमन है, 2x प्लस 15 बाहर आया, अंदर क्या बचा x माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, ये दो टुकड़े हो गए, दो गुणनखंड हो गए। अब बढ़ते हैं आगे। अब ध्यान से देखिए, 2x प्लस 15 और x माइनस 6
इक्वल टू 0, 2 टुकड़े आ गए। अब ये इक्वल टू 0 है, या तो ये 0 है या ये 0 है, तो हमने 2x + 15 को भी 0 बराबर कर दिया और x - 6 को भी 0 के बराबर कर दिया। ये समीकरण सॉल्व किया, +15 उधर जाके -15 हो गया, तो ये आ गया x बराबर -15/2 और यहाँ आ गया x बराबर 6। ये तो हमने कर दिया रिजेक्ट, क्योंकि बर्तनों की संख्या कभी भी माइनस में नहीं हो सकती। तो हमारी बर्तनों की संख्या कितनी आ गई? 6। और प्रत्येक बर्तन की लागत 2x + 3, x की जगह 6 डाला, 2 × 6 + 3 यानी कि 12 + 3 = 15 रुपये। तो प्रत्येक बर्तन की लागत आ गई 15 रुपये। तो होमवर्क हमारा आ गया, होमवर्क देखिए, यानी कि ये दोनों चीज़ें आंसर आ गया हमारा 6 और 15। होमवर्क देखिए अब हमारा यही इसी चैप्टर की, इसी लेक्चर की प्रैक्टिस करनी है प्रैक्टिस कॉपी में पहले तो, और दूसरा क्या करना है, उदाहरण 6 अपनी कॉपी में करना है। धन्यवाद बच्चों।